इससे हमने ये सीखा कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी भी हारना नहीं चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। लास्ट टाइम हमने गोल्ड मेडल लिया था, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लाइक इस बार हमने ब्रॉन्ज लिया है ना, तो हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि इस फाइट से हम ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं कि हमें ना बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। हमने मेहनत की थी, क्या पता हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई हो। नेक्स्ट टाइम के लिए हम इससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाँ, हमारी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो हमें अपने टेक्निक्स में इम्प्रूव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कर तो लेते हैं टेक्निक्स, लेकिन हमारी स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, और हम इसे कुछ इस तरह की जिनके बैलेंस भी बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने गोल्ड लिया था, इस दफ़ा हमने ब्रॉन्ज लिया है। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि 5th क्लास के बच्चे ने मैट्रिक क्लास के एग्जाम्स दे के 3rd पोजीशन लिया है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारी फ़ाइट हुई थी ना, वो इंटर क्लब्स के बीच में हुई थी, तो वो उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। वो जो स्टूडेंट्स थे ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल के भी नहीं थे। लेकिन इस बार जो हमारी फ़ाइट्स हुई थी, वहाँ के जो उन क्लब्स के जो स्टूडेंट्स थे, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो फाइटर्स थे वो थे। तो हम इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए कि हमने ब्रॉन्ज लिया है। हम इस बात पर बल्कि प्राउड है कि हम इतने एबल हो चुके हैं कि अब हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स के फाइटर्स को कम्पीट कर सकते हैं। मायूस तो खैर नहीं हुआ, लेकिन हमने लास्ट टाइम जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था बनिस्बत जो कल टूर्नामेंट हुआ। ज़्यादा हाई थी, उनकी टेक्निक्स बहुत स्पीड अप में थी और हम थोड़े से लो में थे, जिसकी वजह से हमारी 3rd पोजीशन आई। खैर, इसके बावजूद भी हमें खुशी हुई क्योंकि हमने मेहनत की थी। अगर हमसे कोई अच्छा आ रहा है हमारे ओपोनेंट में, तो हमें उससे ये नहीं कि हमें जेलस होना चाहिए या एनीथिंग एल्स, बट हमें उससे सीखना चाहिए कि मतलब ये क्या चीज़ अच्छी कर रहा है जो मुझसे जीत गया, पता नहीं। इसी तरह हमें ना जो चीज़ें वो लोग अच्छी कर रहे हैं, हमें उससे सीखना चाहिए। जो हुई थी वो आई थिंक वो नेशनल लेवल की एक गर्ल के साथ हुई थी। मैं तो अभी जो आई थिंक मैक्सिमम 2-3 ईयर्स में जो है हर तरीके से ना वो अपने आप को मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो हमारा ओपोनेंट है वो टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। जीतने पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना टेक्निक्स पे और जो है ना हार्ड वर्क पे फोकस करना चाहिए। अपने टेक्निक्स को बेहतर करना चाहिए और अपने टेक्निक्स को स्पीड अप करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मेंटली भी और फिज़िकली दोनों ख़ुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि टूर्नामेंट में हमारे सामने कोई भी आ सकता है, वो बड़े लेवल का भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। जो इस दफ़ा हमारे साथ टूर्नामेंट में भी ये हुआ था, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था, वो ये था कि हमारी एक बहन के साथ जो उसकी ओपोनेंट थी वो हमारी अपनी कोच ही थी। फिर उन्हीं के साथ मेरी फ़ाइट हुई थी, मेरी इंस्ट्रक्टर के साथ, तो फील मुझे अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा वो भी था कि मुझे इतना अच्छा नहीं आता। यस, ये टूर्नामेंट था, ये टीम बेस्ड था। सो टीम में एक इंडिविजुअल मेंबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, बिकॉज़ एक टीम मेंबर की वजह से पूरी टीम हार भी सकती थी और एक टीम मेंबर की वजह से पूरी टीम जीत भी सकती थी। तो ये चीज़ हमने इस दफ़ा सीखी कि हमें इंडिविजुअली ख़ुद पे काम नहीं करना चाहिए, हमें अपने टीम को साथ लेके चलना चाहिए। हमारा मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माई मेंटल स्ट्रेंथ हेल्प्स मी टू कीप कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड फाइट। इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू स्टे काम ड्यूरिंग अंडर द प्रेशर। फिज़िकल जितना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उतना ही मेंटल भी ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि आपको पता नहीं वो आगे से अटैक करे, आपको पता नहीं कब अटैक करना है। ठीक है, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप मेंटली ये प्रिपेयर नहीं हो कि अभी मुझे फ़ौरन अटैक करना है, तो आप चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो फिज़िकली, वो आपको हरा के जीत जाएगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि सब अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि सब कोई भी मेंटली इंजर्ड नहीं होता। बस फिजिकली जब होते हैं तो वो कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए होके बस ठीक हो जाते हैं। मेंटली कोई भी ज़्यादा देर के लिए होते मेरे ख्याल में होता ही नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रॉन्ग, इनफ स्ट्रॉन्ग।
मुझे तो चोट लगने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिज़िकली भी। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि अभी मुझे चोट लगी है, मैं बीमार हो जाऊंगी या मुझे बुखार होगा कि मैं बैठ जाऊंगी, तो आगे फ्यूचर का मेरा क्या होगा। लेकिन अगर मैं अपने उस माइंड को ना कंट्रोल करूं, अपने अंदर उसको प्रेशर में रखूं कि नहीं मुझे जीतना, तो मेरा फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट होगा इंशाल्लाह। मैं मैट पे जाती हूँ फ़ाइट करने के लिए, तो मैं ये नहीं सोचती कि मैंने जीतना है, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कुछ यहाँ से सीख के जाना। Winning for me is rising every time when you fall, and losing means for me is giving up. कभी भी अगर हार भी जाती हो तो उस चीज़ को मत छोड़ना, उस चीज़ को हमेशा अपनाना चाहिए जो आप नहीं कर सकते। इंसान हमेशा इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है। मुझे जीतना नहीं होता, क्योंकि हर जो चैम्पियन होता है वो एक दफ़ा जो वंस ही वाज अ बिगिनर।